नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। 101 किसानों के आगे डबल इंजन की सरकार, यही कहते हैं ना बीजेपी वाले, डबल इंजन की सरकार। मतलब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ के नेता यही कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार। तो आज 101 किसानों के सामने एक तो डबल इंजन की सरकार थी, सरकार की इतनी सारी फोर्स थी, आगे दीवार बनी हुई थी, जाली लगी हुई थी, कंटीली तारें लगी हुई थी और कीलें लगी हुई थी रोड के ऊपर, अश्रु गैस के गोले थे उनके पास, ये सारा तामझाम। और सामने 101 निहत्थे किसान, उनके हाथ में सिर्फ झंडे थे। जो किसान दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन सामने इतनी फोर्स और फिर ऊपर से अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। आज फिर कई किसान अश्रु गैस के गोलों से घायल हुए हैं और किसान आगे नहीं बढ़ पाए। नेचुरली है, इतनी फोर्स सामने होगी तो किसान कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इस पर किसानों का कहना है कि हम तो दिखाना चाहते थे। जो बीजेपी के नेता ये बोलते थे कभी कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली ना लेकर जाएं या ये चीज़ इनके पास है, वो चीज़ इनके पास है, तो उनको हम दिखाना चाहते थे। सुनिए जरा। हम तो देश दुनिया को दिखाना चाहते थे। जो केंद्र के झूठे मंत्री, जो राज्यों के भाजपा के झूठे मंत्री ये चिल्ला चिल्ला कर चैनलों पर बोलते थे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से आपत्ति है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर दिल्ली आ जाइए। और ये उच्चतम न्यायालय में भी दोनों सरकारों ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में भी कहा। तो ये आज देश जवाब मांग रहा है कि क्या अगर पैदल जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो जाता तो हम स्वयं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, वो आए बताएं कि उसका देश को नुकसान क्या होना था और हमारे साथ एक दुश्मन देश जैसा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां की है। आरएसएस हमें बताए कि देश की आजादी में उनकी क्या कुर्बानियां हैं और पंजाबियों की, देश के किसान मजदूर का देश की आजादी में क्या योगदान है। 100 के जत्थे के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण जबर किया है, जिस तरह से हमारे नेताओं को जख्मी किया, ये पूरे देश ने देखा। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, ये नैतिक तौर पर किसान आंदोलन दिल्ली 2 की जीत है। अब मोदी जी कोई भी, उनके पास दलील नहीं है, अपील नहीं है कि हमें पीसफुली आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है उनके। हमें आगे बढ़ने दीजिए। इसका सुखद हल ये है, या फिर केंद्र सरकार वार्ता करे हमारे साथ। दूसरा इसका हल ये है। किसान नेता की एक एक बात सुनने वाले थे। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे नेता जो मंत्री थे, चाहे केंद्र के मंत्री या राज्य के मंत्री, वो झूठ बोल रहे थे उस वक्त। अब तो शांतिपूर्वक तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि 2 ही तरीके हैं, या तो सरकार उनके साथ बातचीत करे, वार्तालाप करे, या फिर उनको आगे बढ़ने दिया जाए शांतिपूर्वक तरीके से। 101 किसान आगे जाना चाहते थे। दरअसल आज जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो आगे से पुलिस का कहना था कि एक तो आपके पास परमिशन नहीं है, दिल्ली से परमिशन नहीं है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, जो 101 किसानों का जत्था है, मतलब ये जो किसान आ रहे हैं ये वो किसान नहीं है। अब इसके बारे में वहां एक महिला पत्रकार क्या कुछ बोल रही हैं। एक महिला पत्रकार जो वहां पर पहुंची थी, आप जरा उनको सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई आखिरकार क्या कुछ है। परसों मैं यहाँ आई थी और टेयर गैस 2-3 बार हुआ था और एक तो हमारे साथी जो महिला पत्रकार हैं उनके सीने पे लगी थी। आज हम फिर से आए हैं और अभी जो अनप्रोवोक्ड तरीके से इन लोगों ने अभी शुरू किया है टेयर गैस शेलिंग, और परसों जो यूज किया है उससे भी थोड़ा खतरनाक है, लगता है थोड़ा एक्सपायरी है, कुछ ज्यादा ही जल रहा है, परसों की तरह नहीं है ये। पहले उन लोगों ने एक फर्जी लिस्ट बनाई जिसके आधार पर वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो खड़े हैं वो किसान नहीं है,
और जो मीडिया पर्सन्स है, जैसे हम जैसे लोग अगर सवाल भी उठा रहे हैं तो उसके ऊपर भी कोई बख्श नहीं है। हमको बोला जा रहा है कि हम मीडिया के नहीं हैं और 10 मतलब ये जो भी है उनका कार्यक्रम चल रहा है उसके आधार पर, तो किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। उनके हिसाब से यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर से आए हैं, जो सच नहीं है, हम सब यही के हैं। तो महिला पत्रकार भी पोल खोल रही है, वो बता रही है कि एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है और क्या कुछ दिखाया जा रहा है। हम यहां पर किसानों से भी कहेंगे, किसान संगठनों से भी कहेंगे कि ये जो परमिशन की बात की जा रही है तो आप इनसे पता कीजिए कि परमिशन कहां से मिलेगी। ये जो लोग दिल्ली से परमिशन की बात करते हैं तो आप इनसे पूछिए, वहां जाइए, परमिशन की मांग कीजिए। अगर वो दे देते हैं तो आगे बढ़िए, और अगर वो नहीं देते तो आपके पास एक मुद्दा होगा कि ये परमिशन तो दे नहीं रहे, तो बिना परमिशन के हम कैसे आगे, फिर हमें बढ़ने तो दिया नहीं जा रहा है। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। आज एक तरफ तो किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए और किसानों का यह कहना है कि एक और तरीके की गैस भी छोड़ी गई जिससे उनको खांसी आ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आती है कि पुलिस वाले किसानों पर फूल भी बरसा रहे हैं। तो ये क्या है भाई? मतलब क्या कुछ दिखाया जा रहा है या दिखाने की कोशिश वहां पर चल रही है? दोस्तों, मैं पिछले 2 दिन से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा था, इस मसले पर आपके साथ बातचीत कर रहा था, तो कुछ लोग लिख रहे थे कि अब आप जर्नलिस्ट नहीं रहे, आप तो चुनाव लड़ने चले गए थे, चुनाव लड़कर आए हैं, किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ा है। तो मैं उनको बता दूं कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर भी मैंने किसानों के खूब मसले उठाए हैं, और अब एक लीडर के तौर पर भी मैं किसानों का मसला उठाऊंगा। मैं किसानों के साथ हूं, एक लीडर के तौर पर भी, और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि नीचे लिख दीजिए, सर्वमित्र कांग्रेस लीडर। एक कांग्रेस लीडर के तौर पर भी मैं इस मसले को उठाऊंगा। मैं आज भी किसानों के साथ हूं और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी किसानों के साथ है, और ये आप सब लोग देख रहे हैं। संसद के अंदर भी हमारी पार्टी सवाल कर रही है इस मुद्दे पर सरकार से, और संसद के बाहर भी हमारे जो सांसद हैं, जो हमारे हरियाणा के एमपी हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा। एक कांग्रेस लीडर के नाते भी मैं ये मसला उठाऊंगा, और मैं उठा सकता हूं। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार से सवाल करना। मैं कांग्रेस लीडर के नाते भी सरकार से सवाल कर रहा हूं और मैं किसानों के साथ हूं। और दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने चले गए थे, तो मैं चुनाव लड़ने गया था। हां, बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ा है, और मुझे अपने आप पर प्राउड है, गर्व है कि मैंने चुनाव लड़ा है, टक्कर दी है, और बहुत कम अंतर से, बहुत कम वोटों से मैं हारा हूं, दूसरे नंबर पर रहा हूं। और मुकाबला किनके साथ था ये भी आप जानते हैं, उस परिवार के साथ जो पिछले 50-60 साल से तकरीबन चुनाव लड़ता आ रहा है, जिनके पास अथाह संपत्ति है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, और मैंने तो बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। ईमानदारी से चुनाव लड़ने के बावजूद भी मैंने टक्कर दी है। वो बेशक चुनाव जीते हों, लेकिन मैंने लोगों के दिल जीते हैं, मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है। और दूसरा, मुझे तो सिर्फ 16-17 दिन मिले थे कैंपेनिंग करने के, और वो तो पिछले कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, है ना? मैंने तो 16-17 दिन में ही, मतलब वहां पे इतना प्यार मुझे मिला है। और एक बात मैं और बता दूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे हलके में इतने वोट यानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को आए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और यही उन लोगों को मेरा जवाब भी है। दोस्तों, वो कहा जाता है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले। मैं आज भी कहूंगा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूं, और इसमें बुराई क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो मुझे ये कहते हैं कि आप तो चुनाव लड़ने चले गए थे। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, ये पत्रकार के तौर पर नहीं, एक कांग्रेस लीडर के तौर पर बोल रहा हूं। और जब भी कुछ गलत होगा किसानों के साथ, हर किसान का मसला मैं उठाऊंगा। किसी और के साथ भी जब कुछ गलत होगा तो मैं मसला भी उठाऊंगा और सरकार से
बड़ी शिद्दत से सवाल भी किया जाएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि ये किसान बार बार खड़े हो जाते हैं, आंदोलन के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये उनके लिए जवाब है कि पहले तो सरकार में बैठे लोग कह रहे थे कि आप ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर चले जाइए दिल्ली, क्यों नहीं चले जाते, बस से, ट्रेन से, पैदल। तो अब किसान पैदल जाना चाहता है भाई, लेकिन उनके सामने इतनी फोर्स लगा दी गई है और पता नहीं क्या क्या लगा दिया गया है, तो किसान कैसे जा पाएगा। खैर, ये सोच सोच का फर्क होता है दोस्तों। ये जो सड़कों पर आज है ना, जिनको किसान कह रहे हैं, इनको अन्नदाता भी कहा जाता है। अन्नदाता समझते हो ना, जो अन्न पैदा करके देता है। बाकी आप बताइएगा दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपका क्या कुछ कहना है किसान आंदोलन के बारे में और बाकी जो हमने जिक्र किया है। नमस्कार।